नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पहाड़ों से कूदने जैसे खतरनाक काम या करोड़ों का बिजनेस दांव पे लगाने में बिल्कुल नहीं डरते, और वहीं दूसरी तरफ हम में से कुछ लोग एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करने या नौकरी बदलने से भी घबरा जाते हैं। सच सच बताइए, क्या आप भी रिस्क लेने से डरते हैं? क्या आपने कभी कोई बड़ा फैसला सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको फेलियर का डर था? लेकिन एक बात याद रखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई रिस्क ना लेना। वीडियो का उद्देश्य: आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सक्सेसफुल लोग रिस्क को कैसे समझते हैं और कैसे आप भी स्मार्ट तरीके से रिस्क लेकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बुक इंट्रोडक्शन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल किताब के बारे में, द आर्ट ऑफ रिस्क, द न्यू साइंस ऑफ करेज, कॉशन एंड चांस, जिसे लिखा है केट सुकिल ने। केट एक अमेरिकन साइंस राइटर हैं जो ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस को आसान भाषा में समझाने के लिए जानी जाती हैं। इस किताब में उन्होंने बहुत गहराई से समझाया है कि कुछ लोग रिस्क से डरते क्यों हैं, कुछ लोग बड़े रिस्क लेकर भी सफल कैसे हो जाते हैं, और हमारा दिमाग रिस्क को कैसे समझता है। अध्याय 1, रिस्क आखिर है क्या? हम में से ज्यादातर लोग रिस्क को खतरे के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में रिस्क एक मौका होता है। जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, करियर, बिजनेस या रिलेशनशिप, वहां रिस्क जरूर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग उसी रिस्क को अपने फायदे में बदल लेते हैं। अध्याय 2, रिस्क का साइंस। क्या रिस्क लेना हमारे अंदर जन्म से होता है? साइंस कहता है हाँ। हमारे दिमाग का एक हिस्सा स्ट्राइटम डोपामीन रिलीज करता है जो हमें एक्साइटमेंट देता है। कुछ लोगों के जीन्स उन्हें नई चीजें ट्राई करने के लिए प्रेरित करते हैं। टीन्स ज्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि उनका ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं होता, और महिलाएं भी रिस्क लेती हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। अध्याय 3, सक्सेसफुल लोग कैसे रिस्क लेते हैं। सक्सेसफुल लोग कभी भी ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेते। वो रिसर्च करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं और इमोशंस नहीं, लॉजिक से डिसीजन लेते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने से पहले सोचता है, एक एथलीट मैच से पहले स्ट्रैटेजी बनाता है। अध्याय 4, फियर वर्सेस ब्रेन। हमारा दिमाग हमें सेफ रखना चाहता है, इसलिए रिस्क आते ही हमें डर लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये डर हमें रोक देता है। सक्सेसफुल लोग डर को खत्म नहीं करते, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अध्याय 5, स्मार्ट वर्सेस फूलिश रिस्क। हर रिस्क सही नहीं होता। स्मार्ट रिस्क प्लानिंग, नॉलेज और बैकअप के साथ। फूलिश रिस्क बिना सोचे समझे, सिर्फ इमोशंस में। याद रखिए, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। अध्याय 6, प्रोफेशनल से सीखें। जो लोग बड़े रिस्क लेते हैं, जैसे सोल्जर्स, ट्रेडर्स, एथलीट्स, उनकी 3 खास बातें होती हैं। वो अपने डर को समझते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और गलती से सीखते हैं। अध्याय 7, डिसीजन फॉर्मूला। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं, तो ये सिंपल फॉर्मूला फॉलो करें। पूरी जानकारी जुटाएं, प्रोज और कॉन्स लिखें, वर्स्ट केस सोचें और फिर शांत दिमाग से फैसला लें। अध्याय 8, प्रैक्टिकल स्टेप्स। बेटर रिस्क लेने के लिए ये 5 बातें याद रखें। अपने डर को पहचानें, रिसर्च करें, छोटी शुरुआत करें, इमोशंस कंट्रोल में रखें, प्रोसेस पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। अध्याय 9, कॉमन मिस्टेक्स। लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं। रिस्क लेते समय बिना सोचे समझे रिस्क लेना, ओवर कॉन्फिडेंस, बैकअप प्लान ना होना। रिस्क ना लेते समय फेलियर का डर, ओवर थिंकिंग, कंफर्ट जोन में फंसे रहना। अध्याय 10, माइंडसेट शिफ्ट। अब सबसे जरूरी बात, स्मार्ट रिस्क लो, ब्लाइंड नहीं। रिस्क ना लेना भी रिस्क है। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। याद रखिए, सेफ खेलना ही सबसे बड़ा रिस्क है। ऑट्रो। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। रिस्क लेना पागलपन नहीं है, बल्कि समझदारी से लिया गया रिस्क ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।